दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पर आ जाना है और वहां पर आपको mksy.gov.in टाइप करना है। इतना टाइप कर जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को 15,000 रुपए की कुल धनराशि दी जाती है और बालिकाओं को दी जाने वाली कुल धनराशि 6 समान किस्तों में दी जाएगी। कन्या सुमंगला योजना 2021 के अंतर्गत कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं को ही इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि राज्य की कोई महिला जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो तीसरी लड़की भी इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन को सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ 6 समान किस्तों में दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 में दाखिला लेने वाली छात्राओं को 2,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और वहीं पर कक्षा 6 में दाखिला लेने वाली छात्राओं को 2,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और कक्षा 9 में दाखिला लेने वाली छात्राओं को 3,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा कक्षा 10 और 12 पास करने के बाद छात्राओं को 3-3 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा स्नातक या 2 वर्ष अथवा इससे अधिक के डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने वाली छात्राओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत अपनी बेटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वे अब घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए। यदि किसी परिवार ने अनाथ बच्चियों को गोद लिया है तो अधिकतम गोद ली हुई 2 लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और इसी के साथ उस परिवार की 2 और लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस प्रकार से उस परिवार में 4 लड़कियां ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। इस योजना का लाभ अधिकतम एक परिवार में 2 लड़कियां ही उठा सकती हैं। यदि परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं तो उस परिवार को कन्या सुमंगला योजना 2021 का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि किसी महिला की जुड़वा बेटियां हैं तो उन जुड़वा बेटियों को भी इस योजना का अलग अलग लाभ मिलेगा। इस तरह से एक परिवार में 3 बेटियां इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। यहाँ पर आपको नागरिक सेवा पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो दोस्तों आप लॉगिन हो सकते हो। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना। फिर उसके बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन पर टिक कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पर पहुंच जाओगे। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण आवेदन का विवरण माता पिता या अभिभावक या स्वयं भी कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको बालिका के साथ आवेदन का संबंध को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप खुद आवेदन कर रहे हो तो सेल्फ को सेलेक्ट कर लेना। अगर मदर फादर या गार्जियन जो भी आवेदन कर रहा है तो उसे सेलेक्ट कर लेना। फिर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको अपना फोन नंबर यहाँ पर टाइप करना है। तो दोस्तों मैं अपना फोन नंबर भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। फिर उसके नीचे आपको आवेदन का नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है, तो आपको आवेदन का नाम भी टाइप कर देना है। फिर आवेदन का पिता पति का नाम यहाँ पर टाइप करना है, तो मैं पिता पति का नाम भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके नीचे आपको लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जितने आपके परिवार में बच्चे हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको परिवार में कितनी लड़कियां हैं वो टाइप कर देना है और परिवार में कितने लड़के हैं उसे आपको टाइप कर देना है। फिर उसके नीचे आपको आवेदन का प्रकार यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हो तो दोस्तों रूरल को सेलेक्ट कर लेना। अगर आप शहरी क्षेत्र के हो तो अर्बन को सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपको अपने जिले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और जिले को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी तहसील को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो आपकी तहसील पड़ती है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपने शहर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। शहर को चूज करने के बाद आपको अपने वार्ड संख्या यहाँ पर टाइप कर देनी है। जो आपका वार्ड पड़ता है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपने पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर देना है। जो आपका मन करे वो आपको पासवर्ड बना लेना है और कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम पासवर्ड ही टाइप करना है। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो तो आई एम रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑप्शन पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद अगर आपकी आय 3 लाख या 3 लाख से कम है तो आपको एनुअल इनकम के ऑप्शन पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको कैप्चा कोड को सेम ऐसे ही फिल कर देना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर 1 टाइम ओटीपी आ चुका है तो मैं उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको वेरीफाई एंड साइन अप
अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ये आपकी रजिस्टर लॉगिन आईडी आ चुकी है। इस लॉगिन आईडी की मदद से अब आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर आईडी डाल देनी है और उसके नीचे जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आपको कैप्चा कोड को सेम ऐसे ही फिल कर देना है और साइन इन करे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन करे के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे आपको बालिका से संबंधित जानकारी को फिल करना है और यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आपको अपनी माता का नाम हिंदी में टाइप करना है। जैसे ही आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो आपको स्पेस दे देना है, तो आपकी माता का नाम हिंदी में ऑटोमेटिकली गूगल ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर उसके नीचे आपको अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में टाइप करना है और उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम हिंदी में टाइप करना है। फिर उसके बाद अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो अलाइव के ऑप्शन पर टिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो मोर के ऑप्शन पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल को भरना है। यहाँ पर आपको उस जिले को सेलेक्ट कर लेना है जिस जिले में आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है। फिर उसके बाद आपको अपनी बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है उस बैंक को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपनी बैंक का IFSC कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। IFSC कोड सेलेक्ट करने के बाद आप जिसका बैंक अकाउंट की डिटेल दे रहे हो उसका बालिका से क्या संबंध है, उस संबंध को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। अकाउंट होल्डर का नाम टाइप करने के बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आपको उस बैंक की शाखा का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी बैंक की पासबुक को PDF में कन्वर्ट कर यहाँ पर अपलोड कर देना है। और दोस्तों ध्यान रहे कि आपकी बैंक की पासबुक का PDF का साइज 50 से 100 KB के बीच का ही होना चाहिए। तो मैंने बैंक की पासबुक भी यहाँ पर अपलोड कर दी है। फिर उसके बाद आपको गो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी बच्ची के डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको गर्ल चाइल्ड के ऑप्शन पर आ जाना है और ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो डिटेल को आपने फिल किया है वो डिटेल आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बच्ची की डिटेल को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लड़की का नाम इंग्लिश में टाइप करना है और उसके नीचे आपको अपनी लड़की का नाम हिंदी में टाइप करना है। फिर उसके नीचे टाइप ऑफ बेनिफिशियरी में किसी एक को चूज कर लेना है। अगर आप ही की बच्ची है तो बायोलॉजिकल को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने बच्ची गोद ली है तो एडप्ट को चूज कर लेना। फिर उसके बाद बच्ची की डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है। तो दोस्तों मैं कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ को भी चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद बच्ची के जन्म के स्थान को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके नीचे आपको कैटेगरी को यहाँ से चूज कर लेना है। आप जिस कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी के वर्ग को यहाँ पर टाइप कर देना है। जो आपके कैटेगरी का वर्ग है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने स्थायी पते को टाइप करना है। अगर दोस्तों आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आपको टिक के ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो दोस्तों मैं स्थायी पते के ऑप्शन पर टिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपकी बच्ची की डिटेल भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आपको रजिस्टर ID देखने को मिल जाएगी और बच्ची का नाम और बच्ची का डेट ऑफ बर्थ और बच्ची का प्लेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और बच्ची के माता पिता का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बालिका के प्रकार को चुनना है। अगर आप बालिका के जन्म के बाद अप्लाई कर रहे हो तो इसके सामने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप टीकाकरण से पहले अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसके सामने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप कक्षा 1 में प्रवेश के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसके सामने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप कक्षा 6 में प्रवेश के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसके सामने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं कक्षा 9 में प्रवेश के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इसके सामने वाले ऑप्शन पर शपथ प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप शपथ प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने शपथ प्रमाण पत्र डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको ये शपथ प्रमाण पत्र PDF में कन्वर्ट कर अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रख लेना है। फिर उसके बाद आपको कक्षा 9 के सामने क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जिस डिटेल को आपने फिल किया था वही डिटेल आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। तो आई एग्री के ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो डिटेल आपने फिल की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल
कर नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ध्यान रहे कि आपके जेपीजे फाइल का आकार 10 से 50 केबी के बीच का ही होना चाहिए और पीडीएफ फाइल का आकार 50 से 100 केबी के बीच का ही होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको बालिका का फोटो जेपीजे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मैं बालिका का फोटो जेपीजे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको बालिका के परिवार के साथ एक फोटो को जेपीजे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मैं परिवार के साथ का भी फोटो बालिका के यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको शपथ प्रमाण पत्र को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको शपथ प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मेरा शपथ प्रमाण पत्र भी अपलोड हो चुका है। फिर उसके बाद कक्षा 9 में प्रवेश के प्रमाण पत्र को पीडीएफ में कन्वर्ट कर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जिस प्रमाण पत्र को हमने शुरू में डाउनलोड करा था आपको उसी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैंने कक्षा 9 में प्रवेश के प्रमाण पत्र को भी अपलोड कर दिया है। अब आपको बालिका के आधार कार्ड की फोटोकॉपी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैंने आधार कार्ड की फोटोकॉपी को भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको माता की पहचान का कोई एक विवरण को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है या राशन कार्ड है या पैन कार्ड है या बिजली का बिल है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर उसका पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मैं आधार कार्ड की फोटोकॉपी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। फिर उसके बाद पिता की भी कोई एक पहचान को आपको यहाँ से चूज कर लेना है और पीडीएफ फाइल बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर उसके लिए स्थायी पते के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है और उसका पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और आई एग्री के ऑप्शन पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड के ऑप्शन पर टिक कर अपलोड कर देना है। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे यहाँ पर आपको राइट का निशान शो हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यह आपका एप्लीकेशन नंबर है। अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों उस पर हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं अपने आई बटन में दे दूंगा। तो आप वीडियो को वहां से फुल वॉच कर लेना और आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो या अपने डॉक्यूमेंट्स में से सेव कर भी रख सकते हो। तो दोस्तों आप बेहद आसान तरीके से इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।